रोते हुए बच्चे की कहानी शुरू। मैपलवुड, एक छोटे से धुंधले शहर में अलौकिक कहानियां उतनी ही आम थी जितनी सुबह की ओस। स्थानीय लोग ग्रेस्टोन हाउस के बारे में फुसफुसाते थे, जो शहर के किनारे पर खड़ा एक पुराना सुनसान हवेली था। कहा जाता था कि वहां एक बच्चे की आत्मा रहती है जो लगातार रोती रहती है, एक ऐसा डरावना स्वर जो रात की चादर में गूंजता है। एक शाम 4 दोस्तों आना, मार्क, जूलिया और टॉम ने उस हवेली की खोज करने का निश्चय किया जो जिज्ञासा और एक चुनौती के रूप में उन्हें खींच रही थी। उन्होंने टॉर्च और स्नैक्स पैक किए और हंसते खेलते उस खंडहर की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे पुरानी चौखट पर पहुंचे, एक अचानक ठंडी हवा ने उनके शरीर में कंपी पैदा कर दी। क्या तुमने ये सुना? जूलिया ने फुसफुसाया। उसकी आंखें चौड़ी थीं। यह बस हवा है, मार्क ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में थरथराहट थी। उन्होंने दरवाजा खोला, उसके जंग लगे कांच गूंजते हुए जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। अंदर धूल के कण उनके टॉर्च की रोशनी में नाच रहे थे और हवा में सड़न की गंध थी। माहौल में एक बदलाव आया और उन्हें महसूस हुआ कि पुरानी हवेली का इतिहास उन पर दबाव डाल रहा है। जैसे ही वे घर के भीतर और आगे बढ़े, उन्हें एक नर्सरी मिली जिसकी दीवारें उखड़ रही थी और कोने में एक खंडहर जैसा पालना खड़ा था। एक अजीब आवाज उनकी ध्यान खींचने लगी, एक हल्की उदास रोने की आवाज। यह धीरे धीरे बढ़ रही थी जैसे जैसे वे उस दिशा में बढ़ते गए। यह क्या है? टॉम ने पूछा, नर्वस होकर चारों ओर देखते हुए। बस हवा है, आना ने कहा, हालांकि उसे बेचैनी का एहसास हो रहा था। लेकिन रोना जारी रहा, जैसे वे दीवारों से, घर की आत्मा से सुन रहे हों। उन्होंने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा, लेकिन अनजान के थ्रिल ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कमरे के कोने में उन्हें एक पुराना खिलौना मिला, एक छोटा पुराना टेडी बियर। जब आना ने उसे उठाया तो अचानक रोना बंद हो गया, एक भयानक चुप्पी के साथ। शायद यह एक ध्वनि तंत्र है, मार्क ने बियर को हाथ में लेकर कहा। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उन्हें एक ठंडी हकीकत का एहसास हुआ। बियर की आंखें चमकने लगी, जैसे वे उनके टॉर्च की रोशनी में जीवित हों। तभी अचानक रोना फिर से शुरू हो गया, अब पहले से भी अधिक जोरदार और निस्वार्थ। घबराहट ने उन्हें जकड़ लिया। वे नर्सरी से बाहर भागे, लेकिन रोना उनके पीछे आया, अंधेरे हॉल में गूंजता हुआ। दोस्त एक लिविंग रूम में स्टम्बल्ड हुए, जहां दीवारें उनके चारों ओर खड़ी थी, जैसे वे किसी जाल में फंस गए हों। हम यहाँ से बाहर निकलें? जूलिया ने चिल्लाया, उसकी आवाज टूट रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने का प्रयास किया, दरवाजा जोर से बंद हो गया, उन्हें अंदर फंसा दिया। तापमान तेजी से गिरने लगा और उनके सांसें ठंडी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे घर स्वयं जीवित हो गया हो, उनके डर को महसूस कर रहा हो। क्या कोई है? मार्क ने पुकारा, उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रोना तेज होता गया, एक निराशाजनक प्रार्थना जो उनकी मानसिकता को तोड़ने लगी। वे एक साथ सिमट गए, यह सोचते हुए कि वे किस पागलपन का सामना कर रहे हैं। शायद हम किसी और रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, आना ने कहा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे सावधानी से बढ़े, बाहर निकलने की तलाश में, जैसे जैसे रोना उन्हें घर के गहरे हिस्से की ओर खींचता गया। हर कदम के साथ हवा भारी होती गई और परछाइयां डरावनी दिखने लगी। आखिरकार उन्होंने एक पुरानी दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोला, जो अंधकार की ओर एक सीढ़ी ले जाती थी। रोना अब भी तेज हो रहा था, जैसे उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा हो। क्या हमें वास्तव में नीचे जाना चाहिए? जूलिया ने पूछा, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में थी। हमें जाना होगा, टॉम ने कहा,
डर और जिज्ञासा के बीच जूझते हुए। वे सीढ़ियों पर उतरे। लकड़ी के कदमों ने डरावने ढंग से कराहना शुरू कर दिया। नीचे पहुंचने पर वे एक ठंडी, नम तहखाने में पहुंचे, जिसकी दीवारें मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी। रोना अब जोर से गूंज रहा था, पत्थरों पर गूंजता हुआ। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक खड़ा था। रोना अब भी उसी संदूक से आ रहा था। दिल की धड़कन तेज होते हुए आना संदूक के पास गई। उसके दोस्तों ने डर के मारे देखा। अगर यह श्रापित है तो, जूलिया ने चेतावनी दी। मुझे पता करना है, आना ने जवाब दिया। उसकी जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। गहरी सांस लेते हुए उसने संदूक खोला और एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। अंदर एक छोटा, नक्काशीदार संगीत का डिब्बा था। रोना अचानक बंद हो गया, एक लोरी की मधुर धुन से बदल गया। जैसे ही आना ने डिब्बे को घुमाया, उसे एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। उस दिन के डरावने क्रंदन अब पृष्ठभूमि में गायब हो चुके थे और संगीत की मिठास ने उन्हें घेर लिया। लेकिन वह पल चुराया गया जैसे ही तहखाने की दीवारें हिलने लगी। धूल और मलबा छत से गिरने लगा और दोस्तों ने चिंतित नजरें एक दूसरे पर डाली। उन्होंने घर में कुछ जागृत किया था। भागो, मार्क चिल्लाया और वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, संगीत का डिब्बा पीछे से गूंजता हुआ। घर ने जीवन प्राप्त किया, परछाइयां लहराने लगी और हवा में ऊर्जा का झटका लगने लगा। दरवाजा अचानक खुल गया, एक तेज रोशनी उन पर गिर गई। वे बाहर भागे, घास पर गिरकर सांसें लेते हुए। जैसे ही उन्होंने ग्रेस्टोन हाउस को देखा, वह कांपने लगा, दीवारें दरकने लगीं, जैसे कि उसके अस्तित्व के मूल तत्व ढहने लगे। एक अंतिम गरज के साथ हवेली अपने आप में ध्वस्त हो गई, केवल धूल का बादल छोड़ते हुए। कुछ दिन बाद दोस्त एक स्थानीय कैफे में इकट्ठा हुए, उस रात के घटनाक्रम को याद करते हुए। वे उस अनुभव से उबर नहीं पा रहे थे, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे बच्चे की आत्मा उनके साथ चल रही हो। क्या तुम सोचते हो कि हमने उसे मुक्त किया? जूलिया ने पूछा, उसकी कॉफी हिलाते हुए। शायद, टॉम ने जवाब दिया, खिड़की के बाहर साफ आसमान को देखते हुए। या शायद हम बस कुछ और को जगा दिया। आना अपने बैग में संगीत के डिब्बे को पकड़कर मिश्रित भावनाओं से भरी हुई थी। वे उस घर की भयानकता से बच गए थे, लेकिन धुन उसकी मानसिकता में गूंजती रही, भूतिया और सुंदर। तभी कैफे की लाइटें झिलमिलाने लगीं और एक हल्की, दूर की रोने की आवाज हवा में गूंज उठी, उनके रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा करते हुए। उन्होंने चिंतित नजरों से देखा, यह एहसास करते हुए कि क्या बच्चा वास्तव में शांति में था।